हेलो डियर ऑल। सो अब आपका हिंदी का एग्ज़ाम भी फिनिश हो चुका है। सो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हम 80 में से अबव 75 कैसे लाएं, कौन से क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करें थ्रू आउट द ईयर। जो हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है या जो हमने टेस्ट में इंक्लूड किए हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चंस थे, क्या क्या वो लॉजिक थे, तो वो सारे के सारे मैं आपके सामने एक बार रिवाइंड करवाऊंगा। और जो पहला चैप्टर अभी हमारा है वो होगा हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या क्वेश्चंस हमने थ्रू आउट द ईयर डिस्कस करे हैं वही अभी हम यहाँ लेने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं किसी को भी सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं किसी का आंसर नहीं दे रहा हूँ रिटर्न आपको, क्योंकि ये पूरे साल हमने कभी ना कभी करे हैं। और स्टिल अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हो तो देन यू कैन आस्क मी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मैं उस बच्चे का एक अलग से सेशन ले लूंगा उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए जो आप लोग फंसोगे उनमें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये जो स्लाइड और हमारा ये जो क्वेश्चन बैंक क्या क्या होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये क्वेश्चन हमने थ्रू आउट किया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स मतलब मैंने आपको बताया था कि हमें HCF लेना होता है। डिवाइड्स का मतलब HCF लेना होता है, और जब HCF निकालना होता है तो जो रिमाइंडर हमारा बचता है हम हमेशा करते थे इसको सब्ट्रैक्ट। तो 245 में से और 1029 में से आपको 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, और जो भी आंसर आपका आएगा उसके बाद आपको फिर इसका HCF निकालना होता था। आई होप ये आपको याद आ गया होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन जो हमें देखना है वो भी ऐसा ही है कुछ, लेकिन इस बार क्या हो सकता है, एग्जामिनर आपसे दो अलग अलग रिमाइंडर बचा सकता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है वही सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करता है इज अगेन HCF। तो 2053 में हमें माइनस करना होगा रिमाइंडर 5 वाला, और 967 में हमें माइनस करना होगा 7 वाला। ठीक है, तो यानी 2048 और 960 का जो भी HCF होगा वही बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये भी आपको होपफुली रिकॉल हो गया होगा। अब देखते हैं इसमें तीसरी चीज क्या है। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे क्या है उसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो अभी हम यहाँ देखने जा रहे हैं और वो है, क्या दो नंबर कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM। तो आपको पता है LCM यानी 380 अपॉन HCF यानी 18। तो 380 अपॉन 18 करने से अगर आपका कटिंग शटिंग के बाद एक नेचुरल नंबर आता था यानी इंटीजर आता था, तो आप कह सकते थे कि ये दो नंबर्स का HCF और LCM बन जाएगा। लेकिन इस केस में क्लियरली आपको दिख रहा है 380 अपॉन 18 करने से नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो डेफिनेटली ये दो नंबर्स का HCF और LCM तो नहीं बन सकता। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, अगर किन्हीं दो नंबर का HCF 210551 का एक्सप्रेस किया जाए है 210 इंटू 5 प्लस 55y में, तो y का वैल्यू निकालिए। तो आपको याद होगा आपको यहाँ 210 और 55 का HCF निकालना है। आपको 210 एंड 55 का HCF निकालना है, और जो भी इनका HCF होगा वो आप इक्वल्स टू में किसके रखेंगे, 210 इंटू 5 प्लस 55 प्लस इंटू वाई इज इक्वल्स टू इसका जो भी HCF होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने कई बार किया हुआ है और ये मैंने टेस्ट में भी आपको दिया है, तो बस यही रिकॉल आपको करवाना था। फिफ्थ क्वेश्चन आपने RD शर्मा में भी देखा है, ये सेमिनार बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये केस स्टडी में भी आपका बन सकता है कि किसी पर्टिकुलर रूम में 60, 84, 108 हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स है, तो कितने मिनिमम रूम्स रिक्वायर्ड है। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको यहाँ पे HCF निकालना होता है। तो HCF जैसे इस केस में 12 हो गया लेट से, तो उसी को आप फिर डिवाइड करवाओ 60/12, 84/12, 108/12, और जो भी आंसर आएगा उन सबको जब आप ऐड करेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हमारे आ जाएंगे, जैसे कि 21 इस केस में है। RD शर्मा में आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली दिख जाएगा और सॉल्यूशन समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, फिर आता है एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, 2019 में भी पूछा गया है। अब इसमें क्या है, अभी तक हमने जो पहले एग्जाम्पल देखे थे वहां पे सिर्फ दो नंबर होते थे, लेकिन अगर आपके पास तीन नंबर भी आ जाए बेटा, कोई पैनिक होने वाला बात नहीं है।
1, 2 और 3 को रेस्पेक्टिवली इन नंबर से सब्ट्रैक्ट कीजिए, किन्हीं भी दो नंबर का HCF निकाल लेना, किन्हीं भी दो नंबर का HCF निकाल लेना। जैसे आप यहाँ निकाल दोगे 1250 और 9375 का, तो इनका जो भी HCF होगा वो ऑटोमेटिकली तीसरे वाले को भी सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो जो दो नंबर का HCF यहाँ पे होगा वही तीसरे नंबर का HCF होगा, और दिस वे आप इस क्वेश्चन को भी इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये आपका अनसॉल्व क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया लॉन्गेस्ट रॉड हमेशा सॉरी लॉन्गेस्ट रॉड हमेशा, जो भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट रॉड वाला, तो कुछ नहीं करना है बॉस, आपको इन सबको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे 8 मीटर 25 सेंटीमीटर बन जाएगा 825, दूसरा बन जाएगा 675 और तीसरा बन जाएगा 450। तो इन तीनों का जब आप यहाँ पे HCF निकालोगे तो जो भी उसका आंसर आएगा वही आपकी लॉन्गेस्ट रोड की डायमेंशन बन जाएगी। और मेक श्योर, लेट्स से अगर आपका आंसर आया 900 सेंटीमीटर, तो प्लीज उसको मीटर में कन्वर्ट जरूर करिएगा। आपका आंसर बाई चांस आता है 950 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे 9 मीटर और फिर 50 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन मीटर और सेंटीमीटर में गिवन है इसी वजह से। ठीक है, फिर आता है कोई भी नंबर, यहाँ पे 6 की पावर n अगर लिखा है तो उसके एंड में डिजिट 0 आएगी या नहीं आएगी। कई बार ये क्वेश्चन किया है, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 आना होता है तो उसमें फैक्टर होने चाहिए 2 और 5 दोनों के। यहाँ पे क्लियरली 6 का मतलब है 2 इंटू 3, यानी फैक्टर 5 मिसिंग है, और फैक्टर 5 अगर मिसिंग है तो ये एंड में नंबर आपको कभी 0 देगा ही नहीं। होपफुली रिकॉल हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ भी नहीं है भाई, पहले तो HCF LCM निकलवा सकता है आपसे वो। तो एक रिलेशन होता था HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू बी, यानी वो दो नंबर्स होते थे। तो पहले 96 और 404 का प्राइम फैक्टर से HCF निकालना, फुल उस रिलेशन में डाल दीजिएगा और वहीं से आपका LCM आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं और CBSE में पूछा भी जा चुका है। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ है। फिर जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है, जब भी कोई लोग मीट करते हैं, जैसे NCERT में सोनिया वाला क्वेश्चन था, रवि सोनिया वाला, फिर एक मॉर्निंग वॉक वाला क्वेश्चन था, बेल वाला क्वेश्चन होता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में हमें कहीं पे मीट करना होता है तो हमेशा हम क्या लेते हैं बेटा, हमेशा LCM को लिया जाता है। तो इस केस में आप 40, 42 एंड 45 का जब LCM लेंगे तो जो आंसर आएगा उतने ही मिनिमम डिस्टेंस आपको कवर करना है। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कई बार टेस्ट में भी मैं दे चुका हूँ। 11th क्वेश्चन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 3 बेल्स हैं। बेल वाला क्वेश्चन आपको रिमेंबर है। तो 6, 12, 18 का यार LCM निकालना, और उस LCM का आंसर लेट्स से 36 मिनट्स आया। तो आपकी तीनों बेल 6 बजे बजी थी मॉर्निंग में 6 AM। तो उस 6 AM में आपको वो 36 मिनट्स प्लस करने होंगे। तो फाइनल आंसर होगा 6 आवर मतलब 6.36 AM। ठीक है, तो 6 बज के 36 मिनट आपका आंसर बन जाएगा, और 6 बज के 36 मिनट आंसर ही आपको यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 12, अब यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा नंबर जब उसको 17 इंक्रीज कर दिया जाए वो डिविजिबल बाय, जब कोई डिवाइड होता है तो डिविजिबल बाय वाले केस में हम क्या लेते हैं, आपका LCM। तो सबसे पहले आप यहाँ पे माइनस कुछ नहीं करोगे भाई, अभी 520 और 468 का आप LCM लोगे, और उस LCM का जो भी आंसर होगा, अगर यहाँ पे इंक्रीज 17 लिखा है तो आपको अपने फाइनल आंसर में -17 करवाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे डिक्रीज बाय 17 होता तो आपको फाइनल आंसर में +17 करवाना होता। ये हम क्लास में भी कई बार देख चुके हैं। तो ध्यान रखना, इंक्रीज बाय है तो फाइनल आंसर में माइनस होगा, डिक्रीज बाय है तो फाइनल आंसर में प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ही स्पेशल है, टेस्ट में कई बार दिया हुआ है।
वो सबसे छोटा नंबर रिमाइंडर 8 भी छोड़ेगा, 12 भी छोड़ेगा जब 28 और 32 से कोई डिवाइड होगा। कुछ नहीं करना है बॉस, 28 और 32 का एलसीएम उठाओ सबसे पहले, ठीक है। 28 और 32 का जो भी एलसीएम आएगा उसमें आपको माइनस करना है क्या, 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 यानी 20 को आपको माइनस करना है। तो 28 और 32 के एलसीएम में जब आप 20 को माइनस कर दोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। होपफुली आपको रिकॉल हो गया होगा। क्वेश्चन 14, सबसे बड़ा नंबर 6 डिजिट्स का 999 जब आपका वो डिवाइड करवाएंगे इन सबसे वो कौन सा होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले तो आप 24, 15, 36 का एलसीएम लेना, जो भी आएगा, लेट्स से 720 आया। फिर जो आपने सबसे बड़ा नंबर एज्यूम किया था 999 उसको डिवाइड करवाइए 720 से, ठीक है। तो जो भी इसका एलसीएम होगा, लेट्स से 720 है, उसको डिवाइड करवाइएगा और जो भी रिमाइंडर आपका बचेगा उसको माइनस करवाना होता है आपको 999 से और आपका आंसर आ जाता है। गॉट इट, ठीक है। तो यहां तक तो अभी आपको सारा समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे चल रही हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको रटने के लिए बोला ही है। ऐसा नंबर जो 1 से लेके 10 तक सबसे डिवाइड हो जाए 2520 ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आया तो डायरेक्ट आपको आंसर लिख देने का है। 16 क्वेश्चन, एक सर्कुलर फील्ड है ना, एक सर्कुलर फील्ड है, आपको याद होगा 360 किलोमीटर है, 3 साइक्लिस्ट होते थे। आप देखते थे 1 डे में कोई कितना कवर करेगा। तो 1 डे में साइक्लिस्ट नंबर 1 इफ यू रिमेंबर जो कवर करता था वो करता था 15/2, रिमेंबर 15/2 यानी 7.5 होता था, एक 6 करता था और एक 5 किलोमीटर पर डे करता था, है ना, 5 दिन में कवर करता था। तो आपको याद है हमने 7.5, 6 और 5 का एलसीएम निकालना होता था। तो 7.5, 6 और 5 का जो एलसीएम आता था वो आता था 30 डेज। तो 30 डेज इसका आंसर था, ठीक है। नहीं याद आएगा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा आप लोग, याद आ जाएगा, आपने कॉपी में नोट किया हुआ है, कई बार हम इसको कर चुके हैं, टेस्ट में भी मैं दे चुका हूं, ठीक है। फिर आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस, √3 को इररेशनल प्रूफ कीजिए। थ्रू आउट द ईयर हम यही कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव करके दिखाओ √2 प्लस √5 इररेशनल है। या तो इस फॉर्म में पूछेगा या वो आपसे पूछेगा P और Q हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो √P प्लस √Q को इररेशनल नंबर दिखाना है। तो ये भी आपको पता है कि कैसे किया जाता है, ठीक है। 19 क्वेश्चन, अगेन सेम, ये भी किसी ना किसी सेट में दिखने वाला है भाई। अगर √2 इररेशनल है तो प्रूव करके दिखाओ 5 + 3 √2 भी एक इररेशनल नंबर बनेगा। ये वो छोटा मेथड होता है जो हमने देखा हुआ है ना। तो ये भी आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है। फिर चलते हैं हम जो RD शर्मा में हमने MCQs देखे थे थ्रू आउट द ईयर, वो कैसे कैसे होते हैं। एक्सपोनेंट यानी पावर, जब आप 144 का फैक्टर करोगे तो 2 की पावर जो भी बनेगी, 2 की पावर यानी 2 का एक्सपोनेंट, 2 की पावर जो भी बनेगी, लेट्स से बनी 2 की पावर 5, तो आपका जो एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या हुआ, वो बन गया 5। तो 2 का जो भी पावर होगा वही आपका आंसर होगा। फिर मैंने आपको पूछा था भाई कॉन्जिक्यूटिव 0 कितने आते हैं। सर जी 2 और 5, जैसे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 में जो भी छोटी वाली पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, छोटी कौन है 3, तो यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना आता है। एचसीएफ में होता है क्या, हाईएस्ट है तो कौन सी पावर देखते हैं, लीस्ट। पी और पी क्यूब में लीस्ट कौन है, पी है। क्यू क्यूब और क्यू स्क्वायर में लीस्ट कौन है, क्यू स्क्वायर है। तो एचसीएफ क्या बना, पी क्यू स्क्वायर। और एलसीएम में होता है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन है, पी क्यू और क्यू क्यू। तो एलसीएम एचसीएफ निकालना इज नॉट दैट टफ।
दो नंबर 26 इंटू 169 इज इक्वल्स टू 13 इंटू एलसीएम। उसी लॉजिक पे क्वेश्चन होने जा रहे हैं, पूरा करा हुआ है आपने, कोई टेंशन नहीं है। फिर आप देखते थे सर n की वैल्यू निकालो, अरे कुछ नहीं है यार, आप ये देखो एलसीएम यहाँ पे आपको दिख रहा है 3, देखो a के पास 3 है, b के पास 3 है, c के पास 3 की पावर n है। एलसीएम में आपको दिख रहा है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, एलसीएम मतलब जिसकी पावर हाईएस्ट होगी। a के पास 3 की पावर 1 है, b के पास भी 3 की पावर 1 है, तो c के पास 3 की पावर क्या बनेगी कि एलसीएम 3 2 हो जाए, है ना। तो आंसर वॉज 2। सर जब 3 की पावर 2 होगी तभी तो एलसीएम में 3 की पावर 2 आएगा, क्योंकि एलसीएम में तो हाईएस्ट पावर को लिया जाता है। ठीक है, ओके सर। 3 is the least prime number of a, 7 is the least prime factor of b, and what is the least prime factor of a plus b? It's very easy, answer was 2, है ना। कई बार आपने किया है कि इसका आंसर 2 आता है, कोई भी दो नंबर सोच लेते थे आप। फिर यहाँ पे सम ऑफ एलसीएम प्लस एचसीएफ 1260 था, और जो एलसीएम इज मतलब एलसीएम इज इक्वल्स टू 900 प्लस एचसीएफ। यहाँ से दो इक्वेशंस आती थी, है ना, और आप यहाँ से आंसर दे देते थे। कोई भी दो नंबर जब इक्वल होते हैं, क्वेश्चन का मैं सीधा आंसर दे रहा हूं, जब कोई भी दो नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं, जैसे 5 और 5, 4 और 4, 2 और 2, तो उनका एलसीएम और एचसीएफ हमेशा सेम होता है। तो दो नंबर जिनका एलसीएम एचसीएफ सेम होता है वो एक जैसे नंबर ही होते हैं बेटा। फिर आया ये आरडी शर्मा में ही आपने देखे, हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत सारे करे थे। भाई सिंपल सा बात है, ए और बी आपके को प्राइम नंबर है, जहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 12b है। को प्राइम मतलब क्या है, कुछ कॉमन ही नहीं है यार। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी दो नंबर एज्यूम कर लूँ, सो एचसीएफ पूछा है ए और बी का, ए और बी का एचसीएफ क्या होगा भाई बताइए। ए और बी का एचसीएफ यहाँ पे 1 होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो को प्राइम है। को प्राइम मतलब क्या, उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है 1 के अलावा, गेम ही खत्म, चाहे वो कोई भी रिलेशन तुम्हें दे रखा हो। ऐसे ही दो नंबर का एचसीएफ, ए और बी का एचसीएफ x है, एलसीएम उसका y है, तो यहाँ पे क्या करोगे यार, ठीक है, तो सीधे रिलेशन बनाने का है और वैल्यूज को पुट कर देने का है, कुछ भी नहीं है टेंशन इसमें। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा बताइए, 9 है ना। तो 9 आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है जो कि ऑड होता है, तो 2 और 9 का एलसीएम चाहिए उसे, दैट इज 18। कोई भी दो नंबर हैं जिनका रेशो 3 और 4 है, एक को 3x लो, एक को 4x लो, और उनका एलसीएम 120 है। तो 3x और 4x का एलसीएम आपको पता है क्या होगा, 12x। 3x एंड 4x का एलसीएम क्या बनेगा, 12x। अब वो 12x किसके इक्वल हो जाएगा, 120 के। 12 से 12 कटा, x की वैल्यू 10, और x की वैल्यू 10 आ गई, तो आपके दो नंबर 30 और 40 हो गए, और 30 प्लस 40 आपका कितना हो गया, 70। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, यू जस्ट पिंग मी, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। अभी तो बस हम वो देख रहे हैं जो हमने थ्रू आउट द ईयर क्वेश्चंस को फेस किया है, ठीक है। तो आप अगर किसी भी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो कोई पैनिक होने वाला बात इसमें नहीं है, हम सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे यार, आप बस टेंशन मत लीजिएगा। फिर आता है इसी सीरीज में, अब देखो आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन जो है, दो नंबर का रेशो 21-17 है, यानी यार रेशो में मतलब है 21x 17x। इस बार एचसीएफ 5 है, यानी x की वैल्यू क्या है, 5, क्योंकि 21x और 17x में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, और उसी x की वैल्यू तो 5 है, क्योंकि एचसीएफ ही 5 है सर। तो बस 5 का दोनों से 2 कराओ, एक 105 बना, एक 85 बना, आपके नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एचसीएफ एलसीएम दो नंबर का ये है, और जब पहले नंबर को आप 2 से डिवाइड कराओगे तो क्वेश्चन आएगा 33। भाई पहला नंबर अगर बाई चांस ए है, बाई चांस पहला नंबर ए है, ए को 2 से डिवाइड करने से 33 आ रहा है, तो ए का वैल्यू तो 66 हो गया, ए का वैल्यू तो 66 हो गया। तो अगर कोई भी एक नंबर अब आपके पास 66 आ गया, तो दूसरा नंबर आप दे सकते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू
66 इंटू सेकेंड नंबर, उसी रिलेशन से। ठीक है, 17 क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, 2520 के फैक्टर्स करो, पावर्स को कंपेयर करो, जो ए और बी का वैल्यू आ जाएगा, योर आंसर इज डन। कोई भी प्राइम नंबर में कितने फैक्टर्स होते हैं? कोई भी प्राइम नंबर हुआ, जैसे मैंने ले लिया 3 का फैक्टर कितने हुए? 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, तो कितने फैक्टर्स हुए? 2। अगर मैं पूछ लेता कितने प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर हुआ सिर्फ एक, वो था 3, लेकिन यहां पे फैक्टर्स पूछा है तो दैट इज 3 इंटू 1, नथिंग एल्स। गॉट इट? कोई भी दो प्राइम नंबर है P और Q, तो उनका HCF क्या होगा? अबे कोई दो प्राइम नंबर है, अगर 2 और 3 ले लो तो उनका HCF क्या हुआ? 1। और उनका LCM क्या हुआ? 2 और 3 का LCM क्या होता है? 2 इंटू 3 यानी 6, तो 10th वाले में क्या LCM बनेगा? LCM बन जाएगा PQ। 9th में HCF बन जाएगा 1। वेरी इजी। फिर कुछ केस स्टडीज हैं यार, कुछ केस स्टडीज हैं, बड़े आराम से देखिएगा, गूगल पे भी सर्च आउट कर सकते हैं आप इन्हीं वे में। तो सिंपल सी बात है, कोई स्कूल होगा, 32 स्टूडेंट्स एक क्लास में, 36 स्टूडेंट्स दूसरी क्लास में। अगर मुझे चाहिए नंबर ऑफ बुक्स, अब अगर मैंने HCF निकाला, कॉमन सेंस है भाई, अगर मैंने HCF निकाला, HCF आएगा मेरा यहाँ पे 4। अब मैं 32 स्टूडेंट में 4 किताब तो नहीं बांट सकता, सिंपल सी बात है। तो हमें इन क्वेश्चंस में क्या लेना पड़ेगा? LCM। ठीक है, LCM इसका आ जाएगा, जो भी आएगा, लेट से 144 आया, लेट से 144 आया, तो 144 बुक्स को तो मैं बांट सकता हूँ ना यार, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, मैं बुक्स ज़्यादा हो गई। अब जब बुक्स कम हो जाएंगी तो मैं भाई बुक दूंगा किसको? तो ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसको गूगल आउट कीजिएगा, पूरा केस स्टडी दिख जाएगा। फिर भी ना मिले तो आई विल टेल यू कि ये कौन सी थी। अगर आपके पास ऐसे कोई भी मिसिंग फैक्टर आ जाता है, केस स्टडी बन जाता है, कुछ नहीं करते भाई, ये जो एरोस तुम्हारे बने होते हैं इन्हें बस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। वेट अ मिनट, ये अब ये है तुम्हारे पास 11, और 11 में मैं क्या मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरा 253 आ जाए। ठीक है, तो यही वो क्वेश्चंस हैं। तो सर 33, सॉरी सर यहाँ पे 23 का इंटू करवाओ, तो z का वैल्यू 23। ऐसे ही मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरा आंसर ये आ जाए, तो यार इन दोनों को आप लोग डिवाइड कर दीजिए। ऐसे ही इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पुट करना है। तो ये जो एरोज यहाँ पे बने होते हैं, इसे मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले बॉक्स का आंसर देते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, और तीसरा ये CBSE में लास्ट ईयर पूछा गया था। यहाँ पे क्या है यार कि जैसे लास्ट ईयर तो ऐसा था, हमारे पास एक बॉल है, प्राइम नंबर है, हमने दूसरे को थ्रो करी, दूसरे ने तीसरे को किया, फोर्थ, ऐसी ये सीक्वेंस चलता रहा। तो इन क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना है, जैसे लास्ट स्टूडेंट के पास ये आया, ठीक है, 173250, कुछ नहीं करना है, 173250 के फैक्टर्स करो, फैक्टर करो बिंदास होके, जो भी उसके फैक्टर्स आएंगे उसके बाद आपका ये सारे आंसर्स आएंगे। तो जैसे उसने पूछा कि लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होगा, भाई 50 लिखा है तो 2 से तो डिवाइड हो ही रहा होगा, तो लीस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 हो गया। यहाँ पे इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, जितने भाई फैक्टर्स हमारे पास आएंगे उतने स्टूडेंट्स होंगे। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, इस पूरे फैक्टराइजेशन में जो भी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, कौन से प्राइम नंबर को मैक्सिमम टाइम यूज किया गया है, जो भी तुम्हें जिसकी भी, जैसे 5 की पावर 5 आ गई बाई चांस, वो मैक्सिमम यूज हो रहा है, तो वो यूज हो गया सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी देख लीजिएगा कि ये एग्जैक्टली है क्या, यहाँ पे गूगल आउट करिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ना समझ में फिर भी पूछ लीजिएगा। सो होपफुली चैप्टर 1 में आपने जितना भी प्रिपरेशन किया हो, इट डजेंट मैटर, मेरा मिनिमम आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को जरूर गो थ्रू करके जाइएगा, और इनमें से अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे इस चैप्टर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई विल गिव यू अ स्लॉट एंड देन वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। प्लस फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर आई विल प्रोवाइड यू फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड होपफुली फंसेगा, नॉट टू वरी।
तो इसके अलावा आपको जितना भी फर्दर पढ़ना है इस चैप्टर में वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको ये तो पढ़ के एग्जामिनेशन में जाना ही जाना है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हमें कैसे प्रिपेयर करना है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व करके समझ लेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।